पाल यादव अब एक सपा में एक महत्वपूर्ण पद पाते नजर आ रहे हैं, और आपकी आगे की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, पहले तो मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूंगा। शिवपाल सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। और वो पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। जी। और हमारी कांग्रेस परिवार की शुभकामनाएं हैं कि वो जिस भी पद पर रहे। और ये आंतरिक मामला है समाजवादी पार्टी का, वो किनको पद देती है किनको नहीं देती है, पहली जी। बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, पहली जी। चीज। दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे विगत में भी संबंध रहे हैं, समझौते रहे हैं, हम गठबंधन में भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच दूरियां हैं। देखिए, जब उस वक्त में उनको न्योता दिया गया, उन्होंने हमें शुभेच्छाएं दी, उनकी खुद की प्रायर एंगेजमेंट्स रही होंगी। आरएलडी ने हमें शुभेच्छाएं दी, चूंकि जैन जी यहाँ नहीं थे। लौनी से सोनीपत बॉर्डर तक जगह जगह पर, हर कुछ किलोमीटर पर आरएलडी के लोगों ने, आरएलडी के बैनर तले भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल जी का स्वागत किया। ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या होगी, ये चुनाव के लिए गठबंधन की जो प्रक्रियाएं जो चालू हो गई हैं, देखिए गठबंधन तो दो ही पार्टियों के अपोजिट में आके होगा। भाजपा या कांग्रेस के बीच चुनाव होगा। जी। जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ अब लोग कम जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनको देख लिया गया है, जितनी भी पार्टियां इनके साथ गई, इन्होंने उन पार्टियों को खत्म कर दिया। आज समाजवादी शिवसेना रही हो, वो भी चली गई, पीडीपी भी चली गई, जेडीयू भी चली गई, इस तरह दीगर बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं अकाली दल भी चली गई। सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से पहले ये सब चीजें होती हैं। आज केसीआर साहब ने चूंकि अपनी पार्टी का इनॉग्रेशन किया था, तो वो लाइक माइंडेड जो लोग थे, जो उन्हें जाना था, वो लोग गए थे। गठबंधन जैसी जो क्यों इस मैं लगातार सुबह से चौथी डिबेट में हूं, 3 डिबेट इसी पर चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी ये बोला है कि तीसरा मोर्चा टाइप की या गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। गठबंधन चूंकि होंगे, अभी चूंकि 14 महीने चुनाव में है, 14 महीने पहले इन सब चीजों को लेकर के आना बहुत थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है, जो मुझे लगता है, जो मेरा थोड़ा भी राजनीतिक अनुभव है, कि जैसे ही 2024 का चुनाव आएगा, उससे पहले जो भी समान विचारधारा के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो एकजुट होंगे। एक बात और, मैं जो भाजपा के साथी हैं, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूं उन्हें, उन्होंने भी बोला कि गठबंधन को लेकर के जाएंगे और ये गठबंधन करके मोदी जी भरेंगे। तो मैं इनको बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ही है। देश के कई राज्यों में गठबंधन के साथ है और स्वयं केंद्र में भी गठबंधन है। अब इनकी इस बात से ही आपको इनका दम्भ पता लग गया होगा कि गठबंधन इनके लिए अहमियत नहीं रखता है। जो बच्ची कुछ पार्टियां हैं वो भी मोदी जी की मोहताज हैं। जी गजेंद्र जी। इसके लिए ये बहुत अच्छा मेरा एक प्रश्न था आपसे, एक मेरा प्रश्न आपसे है, बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने एक साथ में चीजें निकाल दी। ये बताएं, गठबंधन तो निश्चित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है सभी को, तो गठबंधन तो करना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये कांग्रेस हमें बताए कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। मैं बताता हूं, मैं बहुत एकदम बेलौस तरीके से, बेदाग तरीके से बताता हूं जी। कांग्रेस पार्टी की पूरी इच्छा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। पहली चीज क्लियर हो गया। ये चूंकि मैं एक अब ये अधिकारी नहीं हूं, हाँ, और ये प्रीमेच्योर बात है, बिल्कुल कि ठीक अभी है, मैं इस बात को बोलूं, बिल्कुल ठीक हमारा है। शीर्ष नेतृत्व इस पर दर्शक और भारत के सभी दर्शक इस बात को समझना चाहते थे, और बहुत अच्छे आपने बिल्कुल ही इस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष का चेहरा और कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हों। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। अब समाजवादी पार्टी सोचे अपने बारे में, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने बारे में सोचे, नीतीश बाबू अपने बारे में सोचे। आपने एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की और आपसे ही होनी है, निश्चित तौर से। राष्ट्रीय स्तर की एक और चीज, राष्ट्रीय स्तर पे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ही सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा संख्या के एमपी यहां से जाते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप संगठन विहीन हैं। जिन भीड़ की बात आप कर रहे हैं, जिस आरएलडी की बात आप कर रहे हैं, जहां जहां आपको समर्थन मिला है, उन जगहों पर आप जब आपकी गिनती होगी वोट की, तो आपको समझ में आएगा कि यह भीड़ कौन सी थी,
और हमें वोट क्यों नहीं मिला। देखिए, महत्वपूर्ण जी। जो बिंदु यह है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वो समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगी। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूंकि लोकसभा का चुनाव होगा, जो भी विपक्ष है वह सिंपल कांग्रेस की तरफ देखता है और कांग्रेस के पास यहां कोई उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बात बोलने वाला था, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होंगे, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के तो नहीं होंगे। मैं पूरे नेशनल लेवल पे चीजों को कह रहा था, जहां पर भी किसी भी रीजनल पार्टी की ज्यादा एग्जिस्टेंस है, हम निश्चित रूप से उनको साथ लेकर के चलेंगे, वो हमें साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर समाजवादी पर पार्टी जहां सबसे- प्रधानमंत्री के लिए बात आती है, समाजवादी वहां पार्टी से एक ये क्वेश्चन आपने है, भी बात बोला आप कि जब कहा बताता हूं, कांग्रेस पूछता हूं। पार्टी ही एक मुख्य चेहरा होगी। पूरे देश में जो एग्जिस्टेंस है वो कांग्रेस की है। दूसरी बात, मैं एक और चीज कह रहा था, देखिए ऐसा नहीं कि विगत में मनमोहन सिंह जी के साथ भी समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, कम्युनिस्ट भी थे, या अन्य दीगर पार्टियां भी थी। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस वक्त चुनाव के लिए सब गठबंधन में आएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लान होगी जो शीर्ष स्तर पर तय होगी। धीरे धीरे जो समय आएगा वो हम न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब चीजें बताते रहेंगे, और जब प्रधानमंत्री पद के लिए बात आएगी तो सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। जो अब मैं